ये तो मेरी रिंग है। ये श्रुति दी ने दी थी मुझे। जी मैम। बेशरम औरत, हम तुझे सैलरी देते हैं और तू हमारे ही घर में चोरी करती है। चोरी? नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो मेरी अंगूठी तेरे हाथ में कैसे आ गई? सच सच बता, तूने मेरी अलमारी में से चुराई ना? नहीं मैम, ये अंगूठी तो मुझे साफ सफाई करते टाइम डस्टबिन में मिली थी। मैंने गगन सर को दिखाई भी थी, उन्होंने कहा कि तुम रख लो, इसीलिए मैंने वो। झूठ बोल रही है तुम। चोरी पकड़ी गई तो मेरे पति का नाम लेके बहाना बना रही। अब भी पुलिस को फोन करती। एक बार जेल की हवा खाएगी ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं मैम, प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कुछ महीनों में मेरी बेटी की शादी है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। खा लेती हूँ तरस, मगर मेरी एक शर्त है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। आज से तू मन्नत खन्ना की माँ। क्या? अब मैं जैसा जैसा कहूँ। मन्नत के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई अंबाला पहुंच रहे हैं विक्रांत और मन्नत, और हमने देखा ही था किस तरीके से विक्रांत उसकी मदद कर रहा है अंबाला जाने के लिए। भाई उसकी फ्लाइट वगैरह बुक करा देता है, सेम फ्लाइट में जा रहे हैं, सेम साथ में सीट भी है, और भाई ऐश्वर्या भी इन लोगों के साथ जा रही है। अब ऐश्वर्या को बिजनेस क्लास तो मिलती नहीं है, तो भाई उन्हीं के साथ सफर करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको थोड़ा डर लग रहा है कि अगर विक्रांत और मन्नत ने देख लिया तो सारा खुलासा हो जाएगा कि भाई वाकई में यही है सोनिया खन्ना। लेकिन किसी तरीके से ऐश्वर्या अपना मुंह वगैरह छुपा लेती है, लेकिन ये हंगामा भी हो जाता है। भाई कोई एक लड़की की सीट पे वो बैठ जाती है और यहाँ पर बहुत शोर मचाने लगती है। विक्रांत की उसकी पर नजर जाती भी है, लेकिन विक्रांत को इतना ज्यादा महसूस नहीं होता कि ये ऐश्वर्या है। अब ऐश्वर्या बच तो गई है, लेकिन यहाँ मन्नत को हो रही है बहुत ज्यादा नर्वसनेस। मन्नत यहाँ पर भाई बिजली देखकर ऊपर हवा फ्लाइट जैसी ऊपर उड़ती है ना, वैसी उसको घबराहट होने लगती है। और हमने देखा ही है ना कि उसको इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और भाई वो मन्नत बता भी देती है विक्रांत को कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर वो बोलती है कि भाई जब मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था ना बचपन में, तो बहुत तूफान आ रहा था, नदी के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। और मेरी माँ जो है भाई इस समय वो मुझे यही सब बताती है कि जब तुम्हें तूफान में छोड़ा था ना तो बिजली भी कड़क रही थी और तुम बहुत ज्यादा रो रही थी। तो वो सारी चीजें ना उसके जहन में अभी तक है, और जब भी वो बिजली कड़कती है या आसमान में उड़ती है या बारिश होती है तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। अब यहाँ पर विक्रांत भाई उसके लिए गाना गा रहा है, उसको संभाल रहा है। ये सारी चीजें देख के ऐश्वर्या को तो और ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये एक दूसरे के इतने कैसे नजदीक आ रहे हैं। यहाँ तो उन लोगों को अलग करने के लिए सोच रही थी और ये एक दूसरे के पास ही आते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मलिका जो है वो वेट कर रही है अपनी लंच डेट का। यहाँ पर भाई उसने वादा किया था विक्रांत के संग लंच डेट करेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। वेटर्स वगैरह को सबको बोल के रखती है कि भाई तुम ये तैयारी करना, ये सब करना, विक्रांत आएगा तो ये डिशेस सर्व करना। लेकिन भाई 1 घंटे बाद वो इंतजार करती रह जाती है और विक्रांत आता नहीं। और अब देखेंगे जब मलिका के सामने ये सच आएगा कि वो तो मन्नत के संग आसमान में उड़ रहा है, तब क्या होने वाला है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई मन्नत जैसी वॉशरूम में जाती है, ऐश्वर्या बाहर से दरवाजा लगा देती है, और अब देखते हैं विक्रांत किस तरीके से उसे बचाता है। वैसे तो भाई आने वाले सीन्स में हमने देख ही लिया है कि यहाँ पर वो सोनिया खन्ना से मिल भी रही है, लेकिन वो नकली सोनिया खन्ना है, क्योंकि ऐश्वर्या ये चलती है चाल और किसी और को खड़ा कर देती है सोनिया की जगह। और देखते हैं जब भाई मन्नत अपनी नकली मां सोनिया से मिलेगी तो कितनी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी।